अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग दुनिया। कोई काफ़िला है हमारे होटल पे और ज़ोहर का वक्त हो रहा है, निकल के जो है नमाज के लिए भाग रहे हैं। ये आ गया छोटू मेरा और सामने हरम है। लेट्स गो एंड रीड आवर प्रेयर्स। आज नजफ़ में जो है वो अपनी दुआएं करेंगे, अपनी चीज़ें करेंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से लंच वगैरह करके जाएंगे बसरा की तरफ। रास्ते में ज़िगुराट है, पुरानी चीज़ें, कुछ हिस्टोरिकल बड़े बड़े कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं। घूमते फिरते हुए इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेंगे और आज रात बसरा में रुकेंगे। बहुत बुरी खबरें आ रही हैं हर तरफ से, पता नहीं पाकिस्तान कैसे आएंगे वापस। बहुत बड़ा मसला है। वो थिंकिंग कि ये 2-3 दिन हमने खींच लिए, इसी तरह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। चीज़ें तो और गड़बड़ होती जा रही हैं। दुआ कीजिए हमारे लिए, हम भी जाके दुआ कर रहे हैं अपने लिए। सो लेट्स गेट गोइंग। ये सामने नजफ़ होटल और ये सामने हरम और इसके बीच में हम। चलिए जी, लंच वगैरह कर लिया मैंने और हुसैन ने। अब चल पड़े, आखिरी दुआ करें और अलविदा लें नजफ़ से। एंड वी विल गो ऑन टू बसरा। वॉर रूम में, जिस तरह वॉर रूम की कैबिनेट मीटिंग होती है ना, अभी मैंने और अली हुसैन ने एक घंटे की कैबिनेट मीटिंग की है, वॉर कैबिनेट की। We've had to take urgent measures. बहुत ज़्यादा लोग अनकम्फर्टेबल हैं ऑफ अस ड्राइविंग इनटू ईरान। तो चीज़ें तो और ख़राब हो गई। जंग जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है, जंग के थ्रेट्स ज़्यादा बढ़ गए हैं। हमारा ओरिजिनल प्लान था आज बसरा से निकलेंगे, रात को या कल सुबह निकलेंगे और हम ईरान के अंदर जाएंगे एंड थ्रू बंदर अब्बास, चाबहार, रमदान बॉर्डर क्रॉस करके गवादर से एंटर करेंगे। बट पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग कंसर्न हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। फैमिली एंड फ्रेंड्स हैव बीन इंसिस्टिंग कि खुदा का वास्ता है ईरान ना जाए। अब डिसाइड करना है कि आज जो निकल रहे हैं, आई नीड टू पुट लॉजिस्टिक्स इन प्लेस अकॉर्डिंगली। मेरे ख्याल से मैं जो पहले भी कह रहा था अब भी कह रहा हूँ कि हमें कुवैत जाना चाहिए। कुवैत का मतलब है एक दूसरी जंग। इधर से जंग से तो बच जाएंगे, लेकिन उधर ना राइट हैंड ड्राइव गाड़ी अलाउड है। सऊदी अरेबिया में प्रॉब्लम है। कुवैत इज़ वेरी हॉस्टाइल। हर कोई मना करता है कि कुवैतीज़ आर नॉट फ्रेंडली, दे आर नॉट हेल्पफुल। उस एडवर्सिटी को कैसे फेस करेंगे? आई थिंक इट्स अ सेफर रूट एंड आई थिंक कि हम देख लेंगे, रास्ता बना लेंगे अपना। रास्ता तो अपना बना लेंगे। ये पाकिस्तान से निकलने से पहले मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि जीसीसी जाते हैं वापसी पे। सो तो चीज़ें तो और एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू देम वी विल चेंज आवर रूट। हम जो है कुवैत तो जा ही रहे थे कल इंशाल्लाह कुवैत से हम वापस इराक आके ईरान जाने के बजाय वी आर गोइंग टू गो टू सऊदी अरेबिया एंड वी विल नाउ द गोल इज़ प्लान डी कह लें इसको, कि वी आर नाउ इनटू प्लान डी एंड वी आर नाउ गोइंग टू गो इनटू वी विल ट्राई टू ड्राइव टू दुबई। सो देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी क्या रास्ते में हमें इम्तिहान आते हैं और कैसे सफ़र को गुजरता है। ये एक और साइड पे हरम से आगे कल रात को एक अलग गेट से आए थे। अब जो है वो दोपहर को ज़ोहर पढ़ने उस साइड से, गली से पीछे से आए थे। इतनी बड़ी पेंटिंग लगी हुई है, ये देखें, वाह। और अब ये तीसरी साइड से जो है वो एंटर कर रहे हैं। हरम के सामने का बाज़ार है, लीडिंग टू द मेन रोड। पीछे हरम था, इसका मेन, और इस बाज़ार के थ्रू जो है वो हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। सामान उठाते हैं, गाड़ी में लोड करते हैं। हमारा एस्टिमेटेड टाइम था कि 3 बजे निकलेंगे। चलिए जी, वो अली हुसैन पानी भरने चला गया फिर से। इतना पानी लेके गर्मी दबा के अलविदा नजफ़। लेट्स गो टू कूफा। तो खड़ी है वही शहज़ादी है हमारी, उसने भी रात जो है नजफ़ में गुजारी है, 2 रातें कूफा में गुजारी, खड़ी रही है। अब चलेगी इंशाल्लाह। ये लॉन्ग जर्नी बैक होम। 125 किलोमीटर कल गाड़ी चलाई थी, टोटल 373 किलोमीटर गाड़ी चली है। वही 3:19 हो रहे हैं। कुछ भी कर ले, खैर आज स्केड्यूल पे है। लार्जली 3 बजे निकलने का प्लान था, 2 बजे निकलते तो बेहतर होता हमारे लिए। कुफा की तरफ चल पड़े। अनदर डे, अनदर एडवेंचर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स गो टू कुफा। सो ये अब हम कुफा से निकल रहे हैं, सॉरी नजफ़ से निकल रहे हैं। नजफ़ के स्ट्रेट हरम से रास्ता आ रहा है, स्ट्रेट आउट ऑफ नजफ़, और 10 किलोमीटर पे कुफा है यहाँ से। सो ये है कुफा और यहाँ से शायद मस्जिद कुफा, वो सामने मस्जिद कुफा आ गया। सो बेसिकली इस गली के एंड पे मस्जिद कुफा है, यहीं कहीं पार्क कर लेते हैं। ये कुफा का बाज़ार। यह है मस्जिद कुफा, बीच का सहन है,
और ये इसका डोम क्लॉक टावर आप देख रहे हैं, शायद अगर 3:30 बजे नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ ये सारा एक्सटेंशन है, बट आई थिंक ये बाउंड्रीज अब जिधर लिखा हुआ था, ये पानी का हौज़ है बीच में, ये पुराना टावर लग रहा है। लेट्स कंफर्म कि क्या चीज़ किधर है। मैं खुद बहुत सालों बाद आ रहा हूँ, सो लेट्स हैव अ गुड लुक। सो दिस इज़ मस्जिद कूफा, जिधर हज़रत अली के ऊपर ज़र्ब किया था, अटैक किया था। एंड दिस यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। खिलाफत जो है वो कूफा से चलती थी, और ये जो है यहाँ पे उनको ज़र्ब मारा था। यहाँ पे 3 दिन के बाद वो शहीद हुए और उनको यहीं पे फिर दफनाया गया। ये मकाम महराज है। रसूलुल्लाह जब महराज पे गए थे तो ऊपर से उनको मस्जिद कूफा हज़रत जिब्राइल ने दिखाया था और बताया कि 2 रकत नमाज जो है वो यहाँ पे पढ़ें। तो ये वाइल रसूलुल्लाह वाज ऑन महराज। ये जो है ये जगह मस्जिद कूफा के पीछे जो है ये दारुल हुकूमत थी। मस्जिद इब्राहिम, मुकाम इब्राहिम इन्होंने यहाँ भी बनाया हुआ है। और सामने वो जगह है जिधर हज़रत अली को ज़र्ब लगा था, और ये सामने हौज़ मैंने आप लोगों को दिखाया। हज़रत नूह काम कश्ती बाद में पानी नीचे बाद ऊपर से सबको दुनिया पानी इधर है। तो ये हज़रत नूह की कोना बनाया गया है कि पानी जो है ऊपर आ गया और दुनिया नीचे हो गई, और ये इस हौज़ का ये मकसद है। ये जगह है मुकाम आदम। हज़रत आदम ने 40 साल जो है वो अपने गुनाह के लिए माफ़ी मांगी अल्लाह से, और रोते रहे और माफ़ी मांगते रहे, और 40 साल बाद जो है अल्लाह ने कबूल किया। और ये मुकाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। हज़रत जिब्राइल जब नीचे उतरे थे, इमाम अली को जब ज़र्ब लगा था और नीचे आए थे यहाँ पे आके, अस्सलाम अलैका या अमीर अल-मोमिनीन। ये महराब है जिधर अमीर अल-मोमिनीन के ऊपर ज़र्ब लगाया था। एंड ये यहाँ नमाज़ पढ़ रहे थे सुबह की फजर की। अब कूफा शहर से निकल गए, कूफा से निकल के हाईवे पे चढ़ के अब ज़िगुरैट उर की तरफ जा रहे हैं, नासिरिया। हालात देखें रास्तों के, वेरी ऑर्डिनरी रोड, सिंगल कैरेज, इट इज़ व्हाट इट इज़। चलते हैं, लेट्स कीप मूविंग। इट इज़ 42 डिग्रीज, 4:45 बज रहे हैं, तो लेट्स ट्राई टू कवर सम गुड ग्राउंड। ये हम आ गए दीवानी शहर, जो मशहूर गाना सुनते हैं, अबुल कामा, दिस इज़ दीवानी शहर। फाइव 45 हो रहे हैं और ये सेंट्रल नासिरिया नहीं, दीवानी शहर, नासिरिया की तरफ चल रहे हैं। बहुत मेजर ट्रैफिक, रोड्स ब्रोकन, अपना डाइवर्जन्स गड़बड़ है। चलिए जी, मुझे बोलने की देर थी। दीवानी शहर के बाद जो एक्सप्रेसवे बनाया है इन्होंने इराकियों ने, फैबुलस रोड यार, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। और 6:45 हो रहे। मेरा नहीं ख्याल है कि हम आज ज़िगुरैट और दिन की रोशनी में देख सकेंगे, बट टिपिकल मिडल ईस्टर्न रास्ता देखें, गाड़ियाँ देखें। We've covered very good ground, but it's still not possible to get to ज़िगुरैट। और शहजादी बेचारी आ गई वापस डस्ट स्टॉर्म टेरेन में। सहरा में मैसिव डस्ट स्टॉर्म आया हुआ है। ये सबर्बन्स चल रही हैं, सऊदी इराकी। पुराने ज़माने में दुबई में नज़र आती थी, बहुत अबू धाबी में नज़र आती थी। टेरिफिक रोड्स। सो मेरा ख्याल है कि हम ज़िगुरैट और जाके देखते हैं, दिन की रोशनी में कुछ मिला तो मिला, वरना रात शायद नासिरिया में रुक जाए। चले जी, आखिरी लाइट, मगरिब का वक्त हो गया है। इराकी सहरा में बसरा की तरफ जा रहे हैं। अली सन इज ड्रिवन वेल। इट इज 7:20, वी हैव डन 261 किलोमीटर्स जब से हम वहाँ से निकले नजफ से। कुछ प्लान ये हो रहा है कि शायद रात को ही कुवैत की तरफ चले जाएं। Let's try to get out of here as soon as possible.
सो डीजल फुल, शहजादी का पेट भर गया। शहजादा जो है वो अब कुवैत की तरफ बसरा चलते हैं, बसरा में खाना खाएंगे और नमाज पढ़ते हैं और बसरा के थ्रू निकल के आगे कुवैत चलते हैं। सो फैसला ये हुआ कि ओमान की तरफ जा रहे हैं, वाया ओमान कराची जाएंगे। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू ईरान, अब हम एक हफ्ता जो है पूरा जीसीसी क्रॉस करेंगे। और बड़ा ज़बरदस्त बंदा मिल गया यार, पाकिस्तानी बंदा था। उसे बोला कि हम आपको डीजल दे नहीं सकते क्योंकि सिर्फ इराकी गाड़ी को दे सकते हैं। उसने अपने बॉस से बात की, बोला ये मेरे मुल्क से आए हैं, और उसे कोई हमसे काला बाजारी नहीं की, कोई प्रीमियम नहीं चार्ज किया। प्रीवियस वाले ने 40% ऊपर चार्ज किया था, 110 550 चार्ज किया था 400 दिनार के बजाय, और इसने 400 दिनार ही चार्ज किया, यानी 80 रुपये लीटर चार्ज किया। उसने जो है वो 110 रुपये लीटर चार्ज किया था। सो अब फुल है और इंशाल्लाह इतना डीजल है कि हम ये कुवैत का भी काफ़ी हिस्सा निकालेंगे। दुआ कीजिए कि इंशाल्लाह कुवैत जो है खैर खैरियत से एंटर कर सके। क्लोजिंग इन ऑन बसरा, क्या लाइट्स हैं यार, ब्रिलियंट ब्रिलियंट लाइट्स। पता नहीं ये इनका वो है, रिफाइनरी है, ये क्या चीज़ है, बट लॉट ऑफ लाइट्स इन बसरा। बसरा चलते हैं, कुछ खाना वाना खाते हैं, बसरा का बाजार देखते हैं और फिर कुवैत चलते हैं। जी बसरा आ गए यार, बहुत बड़ा एक और मेरा मार्का था ज़िंदगी में बसरा आने का, एंड अल्लाह का बड़ा करम है, वी आर नाउ इन बसरा। सो चल के खाना खाते हैं, सबसे पहले इमाम अली मस्जिद पे जाते हैं, मगरिब इशा पढ़ते हैं और फिर खाना खाते हैं और फिर आगे निकलते हैं। ये बसरा की इमाम अली मस्जिद, या हम आए मस्जिद अल खतवा इमाम अली। ये जगह जो है ये नई मस्जिद है जो मॉडर्न मस्जिद बनी हुई है, और ये हम आए हैं यहाँ पे, हम पढ़ते हैं, सामने कुछ हिस्ट्री भी लिखी हुई है, जाके पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। और ये ओरिजिनल जो है, अस्सलाम अलैका या अमीर अल मोमिनीन। सो दिस इज़ द ओरिजिनल स्ट्रक्चर। वाओ, हज़रत अली के वक्त की। ये शायद ओरिजिनल जो है जगह प्रिजर्व हुई है कि यहाँ पे जो है वो नमाज होती थी या मस्जिद हुई होगी, वक्त के साथ ख़त्म हो गई। और ये नई बड़ी ग्रैंड मस्जिद, इसकी जगह जो है ये एक ग्रैंड मस्जिद बन गई। चलिए जी, टाइम स्क्वायर बसरा आ गए। सो ये बोर्ड लगा हुआ है लेफ्ट पे, आई लव बसरा। आते हैं, इसके सामने तस्वीर खींचते हैं और ज़रा अंदर जाते हैं, कोई अच्छा खाना खाते हैं। 1 घंटा लगा है हमें मस्जिद अली से यहाँ पहुँचने में, इतनी ट्रैफिक है एंड इट्स अ मिड वीक नाइट। सो चलते हैं, ज़रा चल के कुछ खाना खाते हैं और उसके बाद फिर कुवैत की तरफ निकलते हैं। सो लेट्स गो हैव फन इन बसरा, लेट्स सी व्हाट वी आर गोना गेट टू ईट। सो लास्ट गुड इराकी फूड, थोड़े पैसे बचे, इनको ख़त्म करें। बसरा टाइम स्क्वायर मोर आ गया। बसरा टाइम स्क्वायर इज द न्यू मॉडर्न बसरा डाउनटाउन, और ओल्ड बसरा डाउनटाउन जो पुराना बाजार था वो तो 6 बजे बंद हो गया, बट आई लव BTS। सो यहाँ कहीं खाना खाते हैं और बसरा का फ्लेवर लेते हैं और फिर चलते हैं वापस। ये बसरा का मेन मॉल है, बसरा टाइम स्क्वायर। या डॉल्मन का इक्विवेलेंट नया मॉल आया है, सारे टर्किश ब्रांड्स, डिफैक्टो, LCY की एंड इंग्लिश होम, तो ऑब्वियसली इज नॉट टर्किश बट एक्सपेक्टेड। दुकान में लाके इसने उल्लू बनाया मुझे। शॉपिंग देखें कितनी सारी की है, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, सारी शॉपिंग करके भर के जो है, पहले सारे इराकी ख़त्म हुए, फिर डॉलर चेंज करा के आया, वो ख़त्म हुए, फिर चेंज करा के आया, फिर ख़त्म हो गए। लेकिन टू बी फेयर बहुत अच्छी चीज़ें थी, अच्छी प्राइसेस थी। चल के खाना खाएं भाई, बहुत देर होगी। अच्छी फास्ट मूविंग ट्रैफिक है ऑल थ्रू बसरा। रोड्स आर मूविंग फास्ट, रोड क्वालिटी इज आल्सो लिटिल बेटर आई थिंक एज वीव कम साउथ क्लोज टू कुवैत एंड क्लोज टू ईरान। ये शहर ज़रा ज़्यादा प्रॉस्परस लग रहा है। ट्रैफिक नजफ में भी बहुत थी, बगदाद में भी बहुत थी, लेकिन शहर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। इस शहर के हालात थोड़े बेहतर लग रहे हैं बनस्बत बाकियों के। सेंट्रल बगदाद में ये पूरी रेस्टोरेंट्स की पट्टी है, सामने थोड़ी ज़्यादा रौनक है, ये हमारे साइड पे थी। सो दिस इज मकाम दीनार रेस्टोरेंट, और ये ही इज़ द ओनर, ही इज़ गिविंग अस स्पेशल फूड। ये हमारे लिए ख़ास जो है शवरमा बना रहा है। شرفتونا وكانت
Thank you. We are from Pakistan. Thank you very much. Thank you. और ये इनका हेड वेटर है, he speaks English. And he asked me, where are you from? Everyone, you can speak in English and you know. Very good. So, this is Matam Dinar. यहाँ बैठे हैं, वो छोटू मियाँ बैठे हैं, उसको इंटरनेट मिल गया, अब काम ख़राब है। ये तो खाना आ गया, अब बाकी खाना आ रहा है। Let's have some good food. ये इस बंदे ने जो दुकान का मालिक है, he's been very hospitable, और ये हमें कुछ तोहफा देना चाहते हैं, इनकी निशानी इनके मुल्क की। أهلا وسهلا بلدك الثاني 100 هلا شرفتونا بباكستان أهلا وسهلا شرفتونا Thank you very much. بلدك الثاني بالعراق Thank you very much. बहुत शुक्रिया, हम आपके मुल्क आए हैं। هدية Thank you. 100 هلا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। الله يحفظك बहुत शुक्रिया। आप पाकिस्तान आओ, हम आपका ख्याल रखेंगे, 100 هلا इसी तरह आपको प्यार और मोहब्बत देंगे जिस तरह आप लोगों ने हमें दिया। एक हफ्ते से मैं इराक में हूँ और मुझे हर आदमी ने जितनी प्यार और मोहब्बत दी है, حياكم الله उसका कोई जो है वो इलाज नहीं है। حياكم الله 100 هلا बहुत शुक्रिया। चले जी, बाय बाय। बसरा सिंधबाद का शहर था, सिंधबाद भी यहाँ से चला था अपने ट्रैवल्स पे, अपनी जर्नीज़ पे। सिंधबाद में जो आपने पढ़ा होगा बचपन में, इमाम अली की मस्जिद में हमने नमाज़ पढ़ी मगरिब इशा की। ज़बरदस्त खाना खाए, गुड फूड। बंदा भी बहुत अच्छा था, उसने हमें पानी दिया, उसने हमें गिफ्ट दिया, उसने बहुत सारी दुआएं दी। अपनी इराकी हॉस्पिटैलिटी वो हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग फॉर द लास्ट 1 वीक। हम एक हफ्ते से इराक में हैं एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम। और ये मेरा हीरो जो है, ये अब हमें इंशाल्लाह कुवैत लेके जा रहा है। और सो इंशाल्लाह हज़रत उमर ने ये शहर बनाया था 7वीं सदी में, तो 1400 साल पुराना शहर है बसरा। इट वॉज एन आर्मी कंटोनमेंट, और 17वीं सदी में फिर इसको तुर्कों ने इस पर हुकूमत की, they took it over and it's had a huge history, so this is good. बसरा की एक बहुत ख़ास एक खसूसियत थी, और जिसकी वजह से जो है बहुत सारे पार्क्स हमने देखे हैं शहर में, भरे हुए पार्क्स एंड गुड पार्क्स, कि दिस इज़ ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस। दोनों हमने नहर फुरात और टाइग्रिस रिवर आपको दोनों दिखाए हैं, तो दोनों की जो है वो मिलाप यहाँ होता है इन बसरा, नियर बसरा। सो इसकी वजह से भी हज़रत उमर ने ये शहर चूज़ किया था। और अब आज प्रेजेंट डे ईरान और प्रेजेंट डे कुवैत के बहुत करीब है। क्या यहाँ के लोग ये सोचते हैं कि the tree of knowledge is here from the garden of Eden. गार्डन ऑफ ईडन मशहूर जो है वो हज़रत बीबी हवा और आदम का जो बाग था, वो भी एक कहावत है कि वो यहीं पे ही है, और उसका दरख्त यहीं पे ही है। Where जैसे the हज़रत Tigris and आदम Euphrates meet. निकाले गए थे, जिधर टाइग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर कॉन्फ्लू करते हैं, मीट करते हैं, उधर जो है वो बाग है और वो दरख्त है। सो अली हुसैन, थैंक यू फॉर टेलिंग मी दैट। सो ये अब आप लोगों को जिनकी इतनी उम्रें हैं, सद्दाम की आर्मी इस रास्ते पे कुवैत पे मूव इन कर रही थी फ्रॉम बसरा। सम ऑफ यू हैव सीन दीज रोड्स, पूरा हाईवे लिट अप है एंड इट इज़ फेयरली गुड हाईवे, 2 लेन हाईवे, 3 लेन हाईवे, लेकिन कोई ट्रैफिक नहीं है। अब बॉर्डर जाएंगे तो पता चलेगा बॉर्डर खुला भी है या बंद है। नेट पे लिखा आ रहा था बंद है, लोकल लोगों ने बोला खुला हुआ है। सो वी हेडेड टू कुवैत एंड आई रिमेंबर एज ए यंग बॉय CNN पे फुटेज आना शुरू हुई थी। CNN पहली दफ़ा दुनिया ने इस तरह देखना शुरू किया था कि सद्दाम की आर्मी जो है कुवैत की तरफ मार्च कर रही थी। ये कोई गेट है आउट ऑफ सफ़ान सिटी टुवर्ड्स कुवैत, द लास्ट इराकी मार्कर। स्मर्स पार्क, ये छोटा शहर है सफ़ान, ये बॉर्डर सिटी है। पीछे भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, मस्ट बी रिच सिटी। Very nice border city. हाँ, कुवैती बॉर्डर के पास है तो मस्ट बी रिच सिटी, बट अच्छा लग रहा था। हर बॉर्डर गार्ड, हर बंदा जो मिला है ज़बरदस्त, कर्टियस, वेल मैनर्ड, वेलकमिंग, नथिंग शॉर्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग। अल्लाह का नाम लेके अब चलें उस तरफ। ये इमिग्रेशन की तरफ आ रहे हैं, इराकी इमिग्रेशन। पीछे कस्टम वगैरह तो क्लियर हो गया, वो शायद कुवैती होगा, लेट्स सी। चले जी, पासपोर्ट कंट्रोल डन, हीरो डन, इराक डन। क्या एक्सपीरियंस रहा है यार इराक का, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। भाई कुवैत एंटर कर रहे हैं, 1.25 घंटा लगा है। अली हुसैन हैज़ डन वेल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये क्रॉस करते हैं। इराकीज़ वर फैंटास्टिक,
ज़बरदस्त, हर तरीके से उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। So 30 मिनट्स ज़बरदस्त काम किया है। इन्होंने हमें मना कर दिया कि हम जो है वो कुवैत एंटर नहीं हो सकते, और समझाने की कोशिश करते रहे, बेस करते रहे। अब कुवैती टेरिटरी में आ गए। रिटर्न ड्राइव गाड़ी कुवैत में अलाउड ही नहीं एंटर होना। मैंने कहा कहाँ जाएँ भाई, इराक एग्जिट कर लिया, पीछे जंग हो रही है और अब पूरी दुनिया लेके गाड़ी घूम रहे हैं। 25 मुल्कों के बाद कुवैत कहेगा कि आप हमें अंदर नहीं आने देंगे, ये कैसे हो सकता है। सो बात की इधर, बात की उधर, बात की, अल्हम्दुलिल्लाह दे वर काइंड, दे अलाउड अस थ्रू। सो दिस इज नो मैंस लैंड। काफ़ी लंबा स्ट्रेच है बिटवीन कुवैत एंड इराक, और अब हम जाके इमिग्रेशन कराते हैं, जाके जो है वो गाड़ी की एंट्री कराते हैं। अल्लाह मालिक है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। लेकिन ये है कि कुवैत ने सिक्योरिटी क्लियर कर दिया। 4:30 बज गए, सुबह हो गई, वो शहजादी खड़ी। तकरीबन 2 घंटे हो गए, फजर हो गई। अब जा रहे गाड़ी स्कैन कराने के लिए। आधा घंटा लगा रहा सब लेने में, 1.25 घंटा लगा जो है वो वीज़ा लेने में, और अब कस्टम के थ्रू सब चीज़ें चेक करके अब गाड़ी स्कैनर पे भेज रहा है, सोनार पे। चले जी, अली हुसैन भाई सुबह सुबह जो है गाड़ी पॉलिश कर रहे हैं, सीटें साफ़ कर रहे हैं। हम जो है वो कुवैती बॉर्डर से निकल रहे थे। आखिरी चेक पोस्ट में पुलिस वाले ने पकड़ लिया कि राइट हैंड ड्राइव गाड़ी की इजाज़त नहीं है, फ्लैट बेड मंगा रहे हैं ये, और हमें एस्कॉर्ट करेंगे डाल के आउट ऑफ कुवैत। सो टिल देन हमने पूरी गाड़ी साफ़ की है, पैकिंग की है, और अंदर से जो है इंटीरियर पॉलिश वॉलिश करके फिर से जो है वो चीज़ें एक्टिवेट कर देते हैं। ये देखें भाई साहब जो है अपनी शहजादी को साफ़ कर रहे हैं, क्या बात है। सफाई हो रही है भाई, हफ्ता सफाई मना रहे हैं। कुवैती बॉर्डर पे फंसे हुए। ये हम निकल गए थे, निकलने के बाद जो है वो वापस आ गए। चले जी, लॉन्ग डे कम्स टू एन एंड। सोने जा रहे हैं यहीं पे बॉर्डर पे। ये हाल देखे, गाड़ी साफ़ की है चैम्पियन ने, ज़बरदस्त चमका दी। यू शुड सी कि शहजादी चमक कैसी रही है। इतने दिनों की रशिया की, जॉर्जिया की, सब ईरान, इराक, सब की मिट्टी जो है निकाल के पॉलिश वॉलिश करके गाड़ी को 528 किलोमीटर आज चलाएं, और मज़े का दिन रहा, क्योंकि हमने ना सिर्फ बसरा किया, हमने दोपहर को जो है नजफ़ किया। नजफ़ से निकल के हम काफ़ी घूमते फिरते जो है इराक की कंट्री साइड देखते हुए पूरा इराक क्रॉस कर लिया। आज हमने एरबिल से घुसे थे, बसरा से निकले। सो वी ड्रिवन अक्रॉस द होल कंट्री ऑफ इराक, एंड व्हाट पीपल यार, ज़बरदस्त मज़ा आ गया इराकियों से मिलके। उन्होंने जो हमारी खातिरतवाज़ी की है नेक्स्ट टू नन था। रोज़ फजर पे ही सो रहे थे काफ़ी दिनों से, आज फजर से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, बाहर निकल गए थे। आखिरी पुलिस वाले ने पकड़ लिया कुवैती कि राइट हैंड ड्राइव गाड़ी अलाउड नहीं है कुवैत के अंदर। तो अब जो है वो इन्होंने ये बोला या तो वापस जाओ, या हम आपको फ्लैट बेड अरेंज करा के दे रहे हैं, वो आप कुवैत क्रॉस करा देगी और आपको सऊदी बॉर्डर पे उतार देगी। तो उस फ्लैट बेड का वेट कर रहे हैं। दुआ कीजिए जब तक यहाँ सोने जाते हैं, और जब फ्लैट बेड आएगा फिर देखते हैं, सुबह होगी। खुदा हाफ़िज़।